क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया है, राइट? ओके, अगला क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 24। कोई दिक्कत? नो कमेंडर। क्वेश्चन नंबर 23 तक करवा दिए है ना, 24 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, तो पेज नंबर 179 निकाल लीजिए, ठीक है? 179 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है? सो लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 24, choose the transparent, choose the transparent comma translucent and opaque। आ रहा है ना एकदम क्लियरली? हाँ, लगभग ठीक है। चलो ठीक है, फिर कहीं ऐसा ना हो कट ना जाए ऊपर भाई। एंड opaque materials from the following, from the following, ये क्वेश्चंस है हमारे, जिसमें से दिया हुआ है ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर कॉमा कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड हो गया, ग्राउंड ग्लास, ग्राउंड ग्लास, क्लियर ग्लास, क्लियर ग्लास, वाटर एयर, ब्रिक बॉल, एक लास्ट लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सीट, एल्यूमिनियम सीट, बस इतना ही दिया हुआ है। यहां से लेकर के यहां कुछ मटेरियल्स के नेम्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना यह है कि कौन सा जो मटेरियल्स है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स है, और कौन सा मटेरियल्स ओपेक है। ये क्वेश्चंस है हमारे। तो ट्रेसिंग पेपर के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या आपके बुक में? कहीं पे लिखा हुआ ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर दैट मीन्स कि बटर पेपर, ये जो है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होता है, कंफर्म। तो आंसर जो है वो लिखना शुरू करेगा
इसको लिखने के कई तरीके हैं, या तो आप पहले ट्रांसपेरेंट का हेडिंग बनाइए, फिर डैश दे करके जो कोई भी उसका एग्जाम्पल्स है उन सभी चीजों को लिख देना, या फिर पहले इन सभी चीजों का नाम लिखिए और उसके बाद कौन सा वो है उस तरफ संकेत कर देना। ये तरीके हैं, जिसमें से मैं पहला अपनाना चाहूंगा। लिखिए फ्लोविंग are the names of materials that separates from transparent, translucent and opaque materials. Is it clear? We have done it. पहला ऐसे लिख लेगा ट्रांसपेरेंट, और इसमें जितना भी एग्जाम्पल्स इसमें से है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का, उन सभी को लिखते चल जाओ बारी बारी से। तो ट्रेसिंग पेपर ये नहीं हो सकता, ये तो ट्रांसलूसेंट है। कार्डबोर्ड ये भी नहीं है। ग्राउंड ग्लास ये भी नहीं है। क्लियर ग्लास हाँ ये है। पहला एग्जाम्पल लिखा है क्लियर ग्लास, कॉमर्स। वाटर क्या ये ट्रांसपेरेंट कहलाएंगे? लेट मी चेक। हाँ, वाटर इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। वाटर भी, और क्या एयर? एयर तो है ही ट्रांसपेरेंट। ब्रिक वॉल, एल्युमिनियम शीट नहीं, खत्म हो गया। तो ये सभी जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का एग्जाम्पल है। क्लियर है? आपको इस सभी मटेरियल्स में से सेलेक्ट करके लिखना है, बताना है कि कौन ट्रांसपेरेंट है, कौन ट्रांसलूसेंट और कौन ऑपेक है। तो हमने इसमें से लिखाया कि क्लियर ग्लास, वाटर, एयर ये सब ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है। क्लियर है? दूसरा देखिए ट्रांसलूसेंट। क्लियर? तो इसमें से कौन से है ट्रांसलूसेंट? सबसे पहले ट्रेसिंग पेपर, ये ट्रांसलूसेंट है। ट्रेसिंग पेपर का दूसरा नाम है बटर पेपर। बटर पेपर ना लिख करके ट्रेसिंग पेपर लिखा। कार्डबोर्ड ये नहीं हो सकता, ये तो ऑपेक है। ग्राउंड ग्लास, हाँ ग्राउंड ग्लास यानी कि फ्रोस्टेड ग्लास, ये ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है, तो लिख लेगा ग्राउंड ग्लास। कॉमर्स और कुछ? क्लियर ग्लास ये तो होंगे, वाटर होंगे, एयर हो गया, ब्रिक वॉल, एल्युमिनियम शीट ये नहीं हो सकता। तो ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है ट्रेसिंग पेपर, ग्राउंड ग्लास, दो ही है, बस खत्म हो गया। कॉमर्स को मिटा दीजिए यहां से। ओके, लास्ट देखो, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस, दैट इज द ऑपेक मटेरियल्स में। तो जो बच गया उसको ऑपेक के कैटेगरी में डाल दीजिए, है कि नहीं? तो कार्डबोर्ड ऑपेक मटेरियल्स हो जाएगा, लिखेगा कार्डबोर्ड। ठीक, अगला देखिए वाटर, ये तो हो गया। ब्रिक बॉल ये है ऑपेक मटेरियल्स, और एल्युमिनियम शीट ये भी ऑपेक मटेरियल्स है। तो लिख लीजिए ब्रिक बॉल, ब्रिक बॉल। उसके बाद ये एल्युमिनियम शीट भी लिख लीजिए। एल्युमिनियम शीट। चलो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 खत्म होता है इसी के साथ साथ। वी हैव डन इट। इन सभी चीजों को लिखो, फिर आगे मूव करते हैं अगर हो गया हो तो।
इसे मिटाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें ना। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक, एक मिनट, मिटाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, लेट अस सी। State any two observations. State any two observations from everyday life. From everyday life, which show that light travels in a straight lines. Light travels in a straight line. Lines. Is it clear? Okay. ये क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन क्या है समझ लो एक बार। कोई दो ऐसा ऑब्जर्वेशन के बारे में बताओ जो हमारे जीवन से रिलेट करता है, जो कि इस बात को प्रूफ करता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एकदम सीधे जाती है। इस बात को साबित करे, कोई दो ऑब्जर्वेशंस के नाम बताए। तो सबसे पहला पेरिस्कोप और दूसरा पिन होल कैमरास। तो ये दोनों को दोनों जो है वो इस बात को प्रूफ करती है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइंस। तो पेरिस्कोप हो जाएगा और दूसरा पिन होल कैमरा हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो इसी घटना पर काम करते हैं, है कि नहीं। लेकिन और कुछ हो सकता है क्या? टॉपिक निकाल के देखते हैं।
ट्रेन जा रहा है, मैं क्या करूं। तो फॉर्मेशन ऑफ शैडो लिख लो, शैडो भी लिख सकते हो। Each cannot bend to make us see around a corner. दो ऑब्जर्वेशंस कहा है, आंसर लिखिए पहले, फिर बात करते हैं। Following are the two observations from everyday life. Chalk please. Everyday life, which show that light travels in a straight lines. Light travels in a straight lines. सबसे पहला लिखो फॉर्मेशन ऑफ शैडो। फॉर्मेशन ऑफ ए शैडो, किसी चीज का शैडो का निर्माण होना इस बात का सबूत देता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइंस में ही ट्रेवल करती है। इज इट क्लियर? लेकिन कोई लड़का पूछा है कि सर कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट अभी सीधे से आ रही है सामने से, और हमने इसका रास्ते को रोका है, तो पीछे इसका छाया बना। अगर लाइट सीधे नहीं आती, अगर यहां पे देखता कि भाई साहब यहां पे रोक रहा है हमको, तो लाइट यहां तक आती या मुड़ करके इधर चली जाती, तो इधर रोशनी हो जाता ना, तो पीछे किसी भी तरह का कोई शैडो नहीं बनता। लेकिन शैडो बनता है, मतलब लाइट हमेशा सीधे ही जाती है, ये मूर्ति नहीं है। इज इट क्लियर? पहला सबूत खत्म। दूसरा देखो, वी कैनॉट सी अराउंड ए कॉर्नर। ठीक है, किसी भी चीज का कॉर्नर को हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह का कोई लाइट उस चीज पे गया ही नहीं, इसीलिए हम लोग नहीं देख सकते। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो इस तरीके से सामने से देखते हैं, जो भी हमारे आंखों के सामने उसी चीज को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज में से लाइट जो है वो एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और बाकी जो उसके दूसरे तरफ है उससे जो प्रकाश निकल रहा है वो दूसरी दिशा में जा रही है। क्लियर है? कॉर्नर्स देखने के लिए हमें ऐसे मूव करना पड़ेगा, ऐसे सामने से तो नहीं देख सकते। क्लियर है? तो इस बात का यह भी सबूत है। तो हमारे दो लाइफ से दो एग्जाम्पल्स, मतलब लिखना चाह रहा था, दो सबूत पूछ रहा था, दोनों सबूत हमने लिखा दिया। तो ये आंसर्स खत्म होते हैं, इसे लिख लीजिए, फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान था। चलो लिखो इसको। Have you written this? Can I erase it? Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट? लेट अस सी। State two differences in the pinhole camera's image कैमरा इमेज या इमेजेस एंड शैडोज ठीक है, ये क्वेश्चंस है। सिर्फ दो डिफरेंस बताना है कि पिन होल कैमरा से जो लिया गया इमेजेस है उस इमेज में और जो शैडोज का निर्माण हुआ, इस दोनों में क्या अंतर है, कोई दो डिफरेंस बताना है। इज इट क्लियर? यही हमारा क्वेश्चन है। चलो लिखो इसका आंसर भाई, लिखेगा फ्लोविंग are the two differences in the pinhole images, cameras images. Images and shadows. सबसे पहला लिखेगा लिखना कि पिन होल कैमरा images are real, whereas यार शैडो भी तो कलरफुल लिखो, but shadows are सर चौक खत्म हो गया है, इतना सारा तो छोटा छोटा चौक रखो है जी। शैडो जो है वो क्या होता है, आर ऑलवेज ब्लैक, पहला अंतर खत्म हो गया। दूसरा देखिए, पिन होल कैमरा images are inverted, but shadows are erect.
चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए, ठीक है। आंसर समझ लो, हमने पहला क्वेश्चन था हमारा कि पिन होल कैमरा वाला इमेज और शैडो में क्या अंतर है, कोई दो अंतर बताइए। तो सबसे पहला हमने लिखाया है कि जो पिन होल कैमरा का इमेज होता है वो कलरफुल होता है, एकदम रंगीन होते हैं, लेकिन जो शैडो है वो हमेशा छाया ब्लैक एकदम काले रंग का ही होता है। दूसरा लिखाया, समझे, कि जो पिन होल कैमरा वाला इमेज है वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टा रहता है, सर नीचे तो पैर ऊपर, उल्टे इमेज का फॉर्मेशन करता है। लेकिन शैडो जो है वो इरेक्ट रहता है, यानी कि जैसा है वैसे ही बनाएगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि सर ऊपर है तो ऊपर वाले सर का भी शैडो ऊपर ही बनेगा, पैर नीचे है तो पैर का शैडो नीचे ही बनेगा, इसको इरेक्ट बोलते हैं। चश्मा किधर है भाई? आपको अंतर पता चल गया, इन दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंसेस है। इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में मूव करते हैं, ठीक। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, लिख लिया, मिटा दे। ओके देन, मिटाया ना जी? जब तक ले क्वेश्चन नंबर 27 है, राइट? ओके, वी कैन सी द सन बिकॉज इट इज ग्लोविंग, हाउ आर वी आर एबल टू सी द मून? ये क्वेश्चन है, नहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सन को तो चूंकि हम लोग इसलिए देख सकते हैं क्योंकि उसमें से बहुत सारे लाइट रेस निकलती है, राइट? लेकिन हम लोग मून को, चांद को कैसे देखते हैं भाई? ये क्वेश्चन है हमारा। क्या लगता है बन जाएगा? नहीं बनेगा तो फिर देखो इधर, बताओ चांद को कैसे देखते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि चांद जो है वो सन का लाइट को लेकर के रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो रिफ्लेक्टर लाइट सन का जो कि मून ने किया है वो हमारे आंखों में इंटर करती है और फिर हम लोग मून को भी देख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो कैसे देख पा रहे हैं मून को? आपको आंसर मिल गया, चलो ये खत्म होता है। लिखिए अब 27, राइट? ओके, we can see the sun because it is glowing, because it is glowing। ओके, आगे बताना है कि हाउ आर वी एबल, हाउ आर वी एबल टू सी द मून? दिस इज अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बता दिया हमने, चलो अब आंसर लिखो।
बहुत आसान है, लिखेंगे सिंस द मून can reflect the light of, लिखो द ग्लोविंग लाइट ऑफ द सन, लाइट ऑफ द सन that enters our eyes and we are able to see the moon, और इस तरह से हम लोग मून को, चंद्रमा को देखने में सक्षम हो पाते हैं। कुल मिलाकर आपसे पूछने का बस यही प्रयास किया गया है कि मून को हम लोग कैसे देख पाते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया तो था कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देखते हैं, चूंकि वो लुमिनस ऑब्जेक्ट का प्रकाश को ले करके रिफ्लेक्ट करता है, और जिस चीज से रेज रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों में इंटर करेगी, हम लोग उस चीज को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। इज इट क्लियर? सो वी हैव डन इट, हमने यह कर दिखाया। ठीक, इज इट क्लियर? ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये हो गया, इसको लिख लीजिए, ये खत्म होता है। सबको पता चल गया? चलो जब पता चल ही गया तो फिर आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज ए पेरिस्कोप? व्हाट इज ए पेरिस्कोप? यानी कि पेरिस्कोप क्या है, ये क्वेश्चंस पूछा है आपसे। आगे इसी में पूछा गया है कि हाउ मेनी प्लेन मिरर्स, चॉक प्लीज, हाउ मेनी प्लेन मिरर्स कहां चला गया ये है, हाउ मेनी प्लेन मिरर्स आर देयर इन ए पेरिस्कोप, आर देयर इन ए पेरिस्कोप। दिस इज आवर क्वेश्चंस। क्लियर? क्वेश्चन क्या है हमारा कि पेरिस्कोप क्या है, होता क्या है, ये बताओ, यानी कि पेरिस्कोप का डिफिनीशन लिखो। उसके बाद आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी प्लेन मिरर्स, यानी कि पेरिस्कोप में कितना प्लेन मिरर्स होता है, केगो होता है, 1 2 3 4 5 कितने होते हैं, वो बताना है। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो आंसर लिखेगा। तो हमने आपको पढ़ाया तो है कि पेरिस्कोप क्या होता है। तो क्या होता है? पेरिस्कोप इज ए टाइप ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू व्यू द ग्रेटर व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंट, इज कॉल्ड पेरिस्कोप। और मिरर्स पूछ रहा है प्लेन मिरर कितना होता है, तो 2 इंक्लाइंड होते हैं, 2 प्लेन मिरर होता है। वो भी कितना डिग्री के एंगल पर पूछता, तो 45 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ रहता है दोनों, है कि नहीं? तो आंसर लिख लेगा, लिखना पेरिस्कोप is a type of device
which is used to see the greater view of a distant ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ दूर रखा हुआ वस्तु की बातें किया जा रहा है। क्लियर है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसमें पेरिस्कोप क्या होता है हमने लिखा दिया कि पेरिस्कोप जो है वो एक प्रकार का डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करते हैं दूर वाले ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने के लिए। क्लियर है? खत्म हो गया। अब कितना प्लेन मिरर होता है? तो 2 प्लेन मिरर इसमें होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। लिख लेगा पैराग्राफ चेंज करके कि देयर आर 2 inclined plane mirrors are used in a periscope। चलो खत्म हो गया ये, ठीक है। वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। इसे लिख लीजिए फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। ये खत्म हो गया ये क्वेश्चंस, ठीक। सबका हो गया? हाँ लो लिखो ना, एकदम लिखो भाई, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है कि नहीं। आई होप कि लिख लिया होगा। ओके, फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 29 से लेकर के 34 क्वेश्चन नंबर तक तकरीबन ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है वो शुरू होता है, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर हॉट्स क्वेश्चंस। क्लियर? नो प्रॉब्लम, ठीक है। टाइम भी लगभग हो ही रहा है कि नहीं? कुछ पूछना है तो बोलो। आज की क्लास में जो कुछ भी क्वेश्चंस हुआ है इसमें से कुछ पूछना है तो बोलिएगा, नहीं पूछना है तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चंस अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लासेस, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, फिर चलते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर। सभी को फेयर में लिख लेना, याद रखना क्वेश्चंस को ब्लैक पेन से और आंसर्स को ब्लू पेन से। सी यू सून।